ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ो, अच्छे से महामंत्र की आराधना करेंगे। ठीक है, साथ में करो, चलो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की। आज बहुत दिन बाद गुरुकुल की महक आई। गुरु जी के पास रहते थे तो समय समय पर आप लोग आते थे। गुरु जी के बाद आज पहली बार ऐसा लगा कि गुरु जी भी हैं और गुरुकुल भी है। गुरु जी थे, गुरु जी हैं और गुरु जी रहेंगे। क्यों रहेंगे? जीवन जीने के लिए बहुत लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं होती। भगवान महावीर 72 वर्ष की छोटी सी उम्र लेके आए थे, लेकिन आज युगों युगों बाद भी विश्व उनको याद करता है। किस लिए याद करता है? उन्होंने जो सिद्धांत दिया, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, उनके सिद्धांत आज भी जीवित हैं। अपने जीवन में हमें भी ऐसे कुछ कार्य करना है। हम सबके पास भी बहुत छोटा जीवन है, लेकिन इस छोटे से जीवन में हम कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाएं, कुछ ऐसे आचरण परख जीवन को जी जाएं, कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर जाएं कि लोग युगों युगों तक जैसे महावीर को याद कर रहे हैं। आज यह जो माह चल रहा है, यह जो वर्ष चल रहा है, आचार्य शांति सागर महाराज को भी स्मरण कर लें। आज उनको 100 वर्ष हो गए। इसी माह में 11 के दिन उनको आचार्य पद मिला था। उनके आचार्य पदारोहण का यह 100वां वर्ष हीरक वर्ष चल रहा है। उनको भी लोग आज बहुमान से याद करते हैं। आज यह जो है दिगंबरत्व की पताका फहरा रही है, उसमें उन महामना का भी योगदान। उसने छोटे से जीवन में उन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किए कि आज हर श्रवण उनको बहुमान के साथ याद करता है। दिगंबर परंपरा उनको बहुमान के हिसाब से आज भी याद करती है। उसी क्रम में आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपने शिष्य को एक सूत्र दिया था। अंतिम बेला में उन्होंने पूछा, गुरुदेव अब मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा? कुछ नहीं करना, उनने कहा था, बुंदेलखंड चले जाना। देखो, गुरुदेव परोक्ष रूप में भी लगभग 56-57 वर्ष तक अपने गुरु की आज्ञा से बंधे रहे। गुरु ने जो आज्ञा अंतिम समय में उन्हें दी, आज्ञा का क्या महत्व होता है, गुरु का क्या महत्व होता है, गुरुदेव हमें अपने जीवन में जी करके बता गए और हमने उन्हें अपना आदर्श माना है, गुरु माना है। तो हमें भी उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। तब तो हम उनके भक्त, उनके शिष्य कहलाएंगे, वो हमारे गुरु कहलाएंगे। नहीं तो जयकारा तो दुनिया लगाती है, जयकारा लगाने बस से काम नहीं होगा। जैसा कि पूर्व मुनि महाराजों ने आपसे कहा, उन सब बातों को आपको बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ और प्रयास करना है। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा था, संघ को गुरुकुल बनाना। एक सूत्र ये भी दिया था। और आचार्य गुरुदेव ने अपने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सर्वप्रथम तो संघ को गुरुकुल बनाया और संघ को गुरुकुल बनाने के बाद
आपकी चिंता हुई, भावी पीढ़ियों की चिंता हुई, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 ऐसे गुरुकुल बनाए जहाँ पर इस जैनत्य की ध्वजा को लेकर के चलने वाले चारित्र के निर्माताओं का निर्माण कर रहे हैं ऐसी ये बहनें, और आप भी उस ध्वजा को आगे लेके चलने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण यह आपके ऊपर दायित्व का भार आया है। हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, गुरु परंपरा के प्रति समर्पित हैं। आज भले गुरुदेव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जी जाते जाते अपनी प्रतिकृति हमें दे करके गए हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज अब हमारे संघ के मुखिया के रूप में हम सबको आशीर्वाद देते हुए गुरु जी के प्रत्येक प्रकल्पों पर उनका सदा आशीष बरसता रहता है। और हर कार्य को, जैसे पिताजी दादाजी नहीं रहते ना, तो बेटाजी करते। कौन करता है कार्य को पूर्ण? उनकी जो संतानें होती हैं, पुत्र पुत्रियां होती हैं, उनका दायित्व भार होता है। तो आज भले हमारे बीच में हमारे गुरुदेव नहीं हैं, लेकिन हमें इतना सब कुछ वो दे के गए हैं। अब हम सबका भी दायित्व है कि हम अपने गुरुदेव के उन प्रकल्पों को, उन संकल्पों को, उन सपनों को पूर्ण करेंगे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज की आज्ञा से पूरे जीवन बंधे रहने वाले उन आज्ञाकारी शिष्य जो हम सबके गुरु थे, आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी अपने छोटे से 56-57 वर्ष के मुनि जीवन में, संयमी जीवन में वो कीर्तिमान स्थापित किए कि आज विश्व में दिगंबरत्व को यदि पहचाना जा रहा है, अहिंसा धर्म को यदि पहचाना जा रहा है, तो उसको आचार्य विद्यासागर के नाम से पहचाना जा रहा है। यह वैश्विक छवि थे। आचार्य विद्यासागर महाराज वैश्विक छवि थे, जिन्होंने दिगंबरत्व को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाकर के खड़ा किया। हम सबका सौभाग्य था, परम भाग्य था कि हम सब उन गुरु के काल में रहे और हमने उनको साक्षात अपनी आँखों से देखा है। अब आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि ऐसे विद्यासागर महाराज थे। तो उन्होंने अपने इतने छोटे से जीवन में इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। तो मैं कह रहा था कि जीवन जीने के लिए बहुत लंबी उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन तो छोटा सा ही होता है, लेकिन उस छोटे से जीवन में हम यदि कोई बड़ा काम कर जाएं तो हम चले जाएंगे, लेकिन दुनिया हमें युगों युगों तक याद रखेगी। ये संकल्प हम सबके मन में होना चाहिए कि हम भी महान बन सकते हैं। हमारे अंदर भी क्षमता है। जैसे महावीर को लोग याद रख रहे हैं, शांति सागर जी को लोग बहुमान से याद कर रहे हैं, ज्ञान सागर जी को बहुमान से याद कर रहे हैं, और उससे बढ़कर उनके चेले विद्यासागर महाराज को लोग बहुमान से याद कर रहे हैं। वह सब क्षमता हम सब में भी है। हम सब भी यदि अपने गुरु के आदर्शों पर चलेंगे, अपने गुरु को सामने रख के चलेंगे, तो हम भी महान बनने की श्रेणी में आ सकते हैं। एक छोटी सी घटना सुना दूं आपको कि बहुमान क्या होता है। स्वामी विवेकानंद को आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद भारत से बाहर अमेरिका में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए। उस सम्मेलन में पूरे विश्व से बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग पधारे थे, और जो आयोजन समिति थी वह जो अतिथि थे उनका स्वागत कर रही थी। तो जब स्वामी जी का वहाँ प्रवेश हुआ, तो वह जब प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ पर जो स्वागत करता थे उन्होंने उनका अभिवादन किया। उन्होंने पूछा, हाउ आर यू? तो उन्होंने कहा, मैं अच्छा हूँ। उनके बाजू में एक और स्वागतकर्ता खड़े थे। उन्होंने उनसे पूछा, आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा, आई एम फाइन। तीसरा बाजू में विद्वान खड़ा था। उसने सोचा कि उनने अंग्रेजी में पूछा तो इनने हिंदी में जवाब दिया, इनने हिंदी में पूछा तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया। तो उसको उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा क्यों किया। तो वो विवेकानंद जी के पास पहुंचा और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो विवेकानंद जी का जो जवाब था वो बहुत लाजवाब था। ये छोटी सी घटना, लेकिन चोटी की घटना है,
पढ़ने मिली तो आपको सुना रहा हूँ। क्या जवाब हो सकता है? विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति की उत्सुकता को देखते हुए उनको बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो पहले व्यक्ति थे उन्होंने मेरा स्वागत किया, उनने अपनी माँ को सम्मान दिया तो मैंने अपनी माँ को सम्मान दिया। उनने अंग्रेजी में बोला तो मैंने हिंदी में बोला। उनने अपनी माँ को सम्मान दिया तो मैंने अपनी माँ को सम्मान दिया। और जो दूसरा व्यक्ति था उसने जब मुझसे हिंदी में बोला तो उन्होंने मेरी माँ को सम्मान दिया तो मैंने उनकी माँ को सम्मान दिया। इसलिए मैंने ये सम्मान की परंपरा, ये बहुमान की परंपरा भारतीय संस्कृति की परंपरा है। यह सम्मान और बहुमान हमें भी हमेशा बना के रखना है। आज आपको इतना सम्मान और बहुमान क्यों मिल रहा है? बोलो, क्यों मिल रहा है? इन बहनों को इतना बहुमान और सम्मान क्यों मिल रहा है? हैं? सिर्फ और सिर्फ एक कारण, इन सब का समर्पण, हम सब का समर्पण अपने गुरुदेव के प्रति है, अपनी माँ के प्रति है। गुरु माँ के समान होता है। माँ मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं हो सकता, ऐसा पढ़ा था। तो अपने जीवन में अपनी संस्कृति का, अपने सांस्कृतिक मूल्यों का, अपनी कुल की परंपराओं का और अपने इस गुरुकुल का, अपने गुरुजी का गुरुकुल है ना, ये किसका गुरुकुल है? किसका गुरुकुल है? बोलो, गुरुजी का गुरुकुल है ना। तो इस गुरुकुल से आप, जैसा कि महाराज जी लोगों ने कहा कि इस गुरुकुल से निकल के कर आप बाहर जाएंगे तो आपका क्या दायित्व होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप समाज के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे कि आप प्रतिभा स्थली के छात्र हैं। आपको सम्मान से देखा जाएगा कि ये प्रतिभा स्थली से संस्कारवान पढ़े हुए बच्चे हैं। तो आपका क्या दायित्व है? उस बहुमान को, उस सम्मान को बचाए रखना, बनाए रखना। जीवन में कभी भी, कहीं भी, कैसे भी रहे, हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना, गुरु के सिद्धांतों को जीवन में लेके चलना, गुरु परंपरा, गुरुकुल की परंपरा को लेकर चलना, अपना स्वाभिमान नहीं खोना। जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे, खराब भी आएंगे, अनुकूलताएं भी आएंगी, प्रतिकूलताएं भी आएंगी, लेकिन जो प्रतिकूलता में भी स्थिर खड़ा रहेगा वो ही महान बनेगा। तो जैसे उन्होंने अपनी माँ के सम्मान और सामने वाले की माँ के सम्मान की बात रखी, ऐसे अब हम सबका भी दायित्व है। हमारे साथ हमारे गुरुदेव का नाम जुड़ा है। जुड़ा है ना? किसके साथ नहीं जुड़ा बताओ? बोलो, कुछ बोलो। आप सबके साथ जुड़ा है। प्रतिभा स्थली किसकी? गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। ठीक है। हम किसके? दीदी किसकी? माता जी किसकी? सब आचार्य श्री के। ठीक है ना? तो आचार्य श्री ने अपने पूरे जीवन भर अपने गुरु ज्ञान सागर जी के बहुमान को बना के रखा। उन्होंने जो जो आज्ञा उनको दी थी, हर आज्ञा का अक्षरशः जीवन पर पालन किया। अब आज ये घड़ी हमारे सामने है, भले वो साक्षात रूप में हमारे साथ नहीं है। हमने अभी कहा था वो थे, हैं और रहेंगे। भले वो शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश में यदि कोई राज करता है तो वो है आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। यहाँ बैठे हर व्यक्ति के आदर्श के रूप में उसके जहन में यदि कोई जीवित है और जीवित रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इस शरीर के एक एक रोम में, आत्मा के एक एक प्रदेश में आचार्य विद्यासागर महाराज विराजमान रहेंगे। वो भले भौतिक शरीर को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनका जो आध्यात्मिक शरीर था, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो सूत्र थे और उनके बताए हुए जो हमारे लिए मार्ग थे, प्रेरणा थी, वो हमेशा हमारे जहन में जीवित रहेगी। हम जीवित रखेंगे। आपका भी दायित्व है। तो अपने इस गुरुकुल का बहुमान कौन बना के रखेगा? सम्मान कौन बना के रखेगा? क्यों रखेंगे? क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिन्होंने 56-57 वर्ष तक अपने गुरु की आज्ञा का परोक्ष में पालन किया। हम उनके इस आदर्श को लेके चलेंगे और हम भी अपने गुरु की तरह
उनके बहुमान को, उनको सम्मान को और ऊंचा उठाएंगे और अपने इस जीवन का निर्वाह नहीं क्या करना है, निर्माण करना है। इसलिए हम प्रतिभा स्थली में आए हैं। तो प्रतिभा स्थली की इन बहनों के माध्यम से आपको जो संस्कार दिए जा रहे हैं, घर में कितनी माँ थी और प्रतिभा स्थली में कितनी हैं? देखो, एक को छोड़ा तो 40 मिली। ये त्याग का महत्व है ना। एक माँ प्यार देती थी, यहाँ 40 माँ प्यार देती हैं। तो उन 40 माँ के प्यार को आपको जीवन भर सहेज के रखना है, संभाल के रखना है। जो जो गुरुकुल में आए, जो जो प्रतिभा स्थली में आए, उनने एक माँ का त्याग किया, उनको 40 मिली। तो देखो, जब एक माँ का इतना प्यार होता है तो 40 का कितना होता होगा, 40 गुना। तो जिन जिन बच्चों ने इस संस्थान में, इस गुरुकुल में प्रवेश पाया, वो भाग्यशाली है। और आपसे यही अपेक्षा रखूँगा कि अपने जीवन में हमेशा अपने इस संस्कृति, संस्कार, कुल और कुल के गौरव और कुल की परंपराओं को जीवित रखने का दायित्व भी हम सबका है, आप सबका है। आप लोगों को आगे यात्रा पर भी जाना है ना। समय बहुत हो रहा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुना त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमो का।